हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्कों को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज, 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी। तो आज मैं यहां पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूं। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में क्यों डाला? जेल में आदमी क्यों जाता है? जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो, इसलिए जेल जाता है कि नहीं है? कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्कों को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आज सभी मुद्दे उठाएंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है,
हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की, जो मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रास्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके। ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते। लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे दोस्तों।